हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जो आज मैं बताने जा रहा हूँ वह अडानी ग्रुप की कंपनी के बारे में है। अडानी ग्रुप के पास 2.2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इसमें शॉर्ट टर्म कर्ज भी शामिल है। सो गाइस, मैं बता देता हूँ कि कर्ज तो गौतम अडानी के लिए बहुत छोटी बातें हैं। दोस्तों, आज सारे भारत देश में सिर्फ गौतम अडानी के बारे में ही चर्चा हो रही है। गौतम अडानी देश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जो कि देश में चर्चा है कि अडानी ग्रुप कर्ज के तले दबे हुए हैं। क्रेडिट नोट के अनुसार अडानी ग्रुप की कंपनी में अगर एक या एक से अधिक कंपनी अगर उनकी डूबती है तो इकोनॉमिक पर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सो दोस्तों, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं सारा चीज बताऊंगा कि अडानी ग्रुप अपने कर्ज को कैसे एक झटके में खत्म कर सकते हैं, या इस ग्रुप की कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। सारा चीज मैं क्लियर करूंगा। सो दोस्तों, प्लीज विनती है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो अगर पूरा देखेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रीन कर्ज इक्विटी रेशियो में दूसरा खराब है। यह दिखता है कि कंपनी पर भारी कर्ज है, पर लोगों का सवाल यह है कि अडानी ग्रुप कंपनी पर इतना कर्ज है तो अडानी ग्रुप की कंपनी में निवेश करें या नहीं करें। ये ज्यादातर लोग सोच रहे हैं और डर भी रहे हैं। तो दोस्तों, मैं बताता हूं कि अडानी ग्रुप पर भारी कर्ज होना बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है। दोस्तों, आखिरकार हर कंपनी में, हर बिजनेस पे थोड़ा न थोड़ा तो कर्ज होता ही है। दोस्तों, मैं मुद्दे पे आता हूँ। अडानी ग्रुप पर मार्च 2022 के आंकड़े के अनुसार करीब कंपनी पर 2.2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। फर्स्ट टाइम में यह सबको बहुत बड़ा कर्ज लगा, पर गौतम अडानी का नेटवर्क को देखते हुए यह कर्ज उनके सामने में कुछ नहीं है। गौतम अडानी का नेटवर्थ करीब 140 अरब डॉलर है, यानी कि 11.18 लाख करोड़ रुपए का है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें यह है कि अगर अडानी ग्रुप की कंपनी, किसी भी कंपनी अगर ऊंच नीच हुई तो गौतम अडानी आसानी से अपने सारे कर्ज चुका सकते हैं। सो दोस्तों, दूसरी बात यह है कि 2.2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसमें कि काफी छोटी अवधि वाला कर्ज भी शामिल है। इसमें करीब 0.35 लाख करोड़ रुपए का लोन प्रमोटर्स ने अपने ग्रुप की दूसरी कंपनी को दिया हुआ है, और दूसरी तरफ 0.21 लाख करोड़ रुपए का लोन शॉर्ट टर्म लोन है। कंपनी को मिलने वाले भुगतान के साथ एडजस्ट किया गया है। इस दोनों आंकड़े को कुल कर्ज 2.2 लाख रुपए से घटा दे तो कंपनी का लोन रकम 1.64 लाख करोड़ बचती है। एंड बैलेंस शीट में करीब 0.27 लाख करोड़ रुपए का रिजर्व कैश रखा हुआ है। शेष कुल लोन रकम जैसे कि 1.64 में इसे भी घटा देते हैं तो कंपनी का कुल कर्ज ओनली 1.37 लाख करोड़ रुपए का बचता है। दोस्तों, अडानी ग्रीन की बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी की रेवेन्यू 2018 में सिर्फ 1480 करोड़ रुपए की थी, जो 2020 में करीब दोगुनी होकर 2548 करोड़ रुपए की हो गई। 2022 तक कंपनी की रेवेन्यू 5133 करोड़ रुपए की हो चुकी है, यानी कंपनी की कमाई लगातार बहुत तेजी से बढ़ते जा रही है। कोरोना काल में भी कंपनी की कमाई बढ़ी हुई है। चलो दोस्तों, यहाँ पर मैं कंपनी की प्रॉफिट के बारे में भी बता देता हूँ। 2018 में कंपनी ने करीब 137 करोड़ का नुकसान पे था, और 2020 तक यह नुकसान सिर्फ 61 करोड़ ही बचा, और वहीं 2021 में नुकसान पूरा खत्म करते हुए कंपनी 176 करोड़ रुपए के प्रॉफिट बुक किया, और 2022 में कंपनी को 488 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। दोस्तों, अडानी ग्रीन भले ही कर्ज में है, लेकिन निवेशक ये बात समझते हैं कि कंपनी उसे आसानी से मैनेज कर लेगी, तभी तो इसकी मांग बढ़ती जा रही है। 1 जून 2018 को कंपनी का शेयर 21 रुपये 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा था, जो अभी 2404 रुपये पे ट्रेड कर रहे हैं। यानी पिछले 4 सालों में अडानी ग्रीन ने लगभग 11,081% का रिटर्न, यानी कि 112 गुना तक का रिटर्न दिया है। कंपनी पर भारी कर्ज होने की बात से शेयर में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है। अडानी को भी 1.8 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, लेकिन धीरे से फिर भी ट्रैक पर आ गए हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करूँ अडानी ग्रुप की कंपनी में अगर ऊंच नीच होती है तो गौतम अडानी सारी कंपनी को बचाने के लिए या सेव करने के लिए कंपनी के सारे कर्जे को एक झटके में खत्म कर सकते हैं, क्योंकि गौतम अडानी की कुल नेटवर्थ 11.18 लाख करोड़ रुपए की है। नेटवर्थ के सामने कंपनी का कर्ज कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, कर्ज होना स्वाभाविक है। जैसे कि रिलायंस ग्रुप में भी कर्ज है, टाटा ग्रुप में भी कर्ज है,
और भी अन्य कंपनियों हैं उसमें भी कर्ज हैं। इन सारी कंपनियों को अच्छे से पता है कि अपना कर्ज कैसे चुकाना है और इस प्रकार से अपनी कंपनी का कर्ज चुका के अपनी कंपनी को कैसे आगे बढ़ाना है। इस प्रकार से इस कंपनी को अच्छे से पता है कि अपनी कंपनी को कैसे मैनेज करना है। सो इस प्रकार से आप लोगों इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। लॉन्ग टर्म ही निवेश कीजिए। निवेश करने से पहले अपने से खुद से एक बार और अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए, तभी निवेश कीजिए। सो दोस्तों, शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए डीमैट अकाउंट की आवश्यकता होती है। अगर आप लोगों को डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो प्लीज़ मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल में या फेसबुक चैनल में, इंस्टाग्राम चैनल में लिंक डला हुआ है, वहां जाकर डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक ही बेसिक स्टॉक लेके आ रहा हूं जिसमें आप निवेश करके अपने पैसे को 10 गुना कर सकते हैं। सो इसके लिए मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरे इस चैनल को बहुत ही ध्यान से सुनने के लिए एवं अपना कीमती समय देने के लिए।